Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Alham Dynamic World. Today we are going to discuss the next lecture, that is the peculiar behavior of fluorine. तो बेटा नोबल गैसेस जो होती हैं उन नोबल गैसेस के बिल्कुल टॉप पे जो हमारे पास मेंबर आ रहा है उसको हम फ्लोरीन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो जो हमारे पास हैलोजन्स होते हैं बेटा, उसमें हमारे पास टॉप पे जो है वो फ्लोरीन आ रहा है, और फ्लोरीन की आज हम पेक्यूलियर बिहेवियर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है सबसे पहले कि पेक्यूलियर बिहेवियर कहते किस चीज को है बेटा। इसको हम उर्दू में अजीब बिहेवियर भी कहते हैं। इट्स मीन कि एक ही ग्रुप के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं वो उस ग्रुप में इसीलिए रखे गए हैं कि उसके अंदर बहुत सी सिमिलैरिटीज होती हैं, लेकिन जो टॉप मेंबर्स हैं ऑल पीरियोडिक टेबल में, हर ग्रुप का जो टॉप मेंबर है उसकी जो बिहेवियर है वो दूसरों से थोड़ी डेविएट करती हैं, इसलिए उसको हम पेक्यूलियर बिहेवियर का नाम देते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि फ्लोरीन इस तरह की कौन सी हरकतें करता है जिसकी वजह से वो दूसरों से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो आइए जी, आपकी बुक में थोड़ा सा रिदम भी थोड़ा सा चेंज है, उसको जरा ठीक कर लेना है, गलत उसमें थोड़ा सा आपने हेडिंग में आपको बता दूंगा। पेक्यूलियर बिहेवियर उन्होंने बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ है, लेकिन बेटा वो पेक्यूलियर बिहेवियर नहीं है, वो उसके रीजंस हैं, और पेक्यूलियर बिहेवियर नीचे पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, वो आपने बताना आपने सारा ही है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन सी रीजंस है उस पेक्यूलियर बिहेवियर की, क्या क्या रीजंस आती हैं। तो बेटा नंबर 1 पे वो ये बता रहा है कि जो फ्लोरीन का जो साइज है, फ्लोरीन जो है वो चाहे एटॉमिक फॉर्म में हो या फिर चाहे वो आयन की फॉर्म में हो, उसका साइज हमेशा एज कंपेयर टू अदर हैलोजेंस उसका स्मॉल रहेगा। तो एक तो उसका साइज क्या है बेटा, स्मॉल है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो एटम की फॉर्म में है या चाहे वैसे तो एटम फॉर्म एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर उसका एटम देखें तो वो सबसे छोटा है। अगर आयन है तो फिर भी वो दूसरे जो आयन्स हैं, दूसरे हैलोजेंस के जो आयन्स हैं, उनसे साइज जो है वो सबसे छोटा होगा। अब उसकी रीजन क्या है बुक में नहीं बताई हुई, और वो छोटी, ये एक बेसिक बात है, ये आप जो है 9th-10th में आपने पढ़ा भी होगा कि इसका जो पीरियड नंबर है वो 2 है, और पीरियड नंबर क्या डिसाइड करता है, नंबर ऑफ शेल्स डिसाइड करते हैं। जो सा पीरियड नंबर होगा उतने ही शेल्स होंगे। तो आप ये देखें कि ये इसका पीरियड नंबर 2 है, फिर पीरियड नंबर 3, 4, 5, तो जो सा पीरियड नंबर होगा शेल्स भी उतने होंगे। तो देखिए पीरियड नंबर 2 है तो नंबर ऑफ शेल्स 2 है, फिर नंबर ऑफ शेल्स 3 हो गए, 4 हो गए और 5 हो गए। तो ऑटोमेटिकली साइज उसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम। तो स्मॉल साइज क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स कम है। इज दैट क्लियर? तो ये जी आपने ये सारी कहानी तो नहीं सुनानी, लेकिन जस्ट आपने ये बताना है कि फ्लोरीन का जो साइज है वो दूसरे हैलोजन से स्मॉल है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको एक इक्वेशन नजर आ रही है, यानी कि जो आयन की फॉर्म में कैसे बनता है, जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो आयन की शक्ल में चला जाता है। इसको हम आगे भी एक बात के साथ लिंक करेंगे, दोबारा यहाँ पे आएंगे। अब दूसरी जो रीजन देखते हैं वो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। कि हैलोजेंस की में जो सबसे टॉप पे है फ्लोरीन, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो उसकी सबसे ज्यादा जो है वो हाई है एज कंपेयर टू अदर हैलोजेंस। तो ये आपने जस्ट याद रखना है, ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू भी अगर आप देखें तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो 4 होती है, देन क्लोरीन 3.2, देन ब्रोमीन 3.0, देन आयोडीन 2.7, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है पूरी पीरियोडिक टेबल में इवन के सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदा कौन है, फ्लोरीन है, इसलिए तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी है। चलेंगे अब नेक्स्ट बात करते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं, उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको हम डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे एक जो अजीब बिहेवियर शो करता है, इवन के अभी हमने बात की है कि फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा हाई है। इट्स मीन कि इनके दरमियान तो बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है।
इसलिए तो इसको पेक्यूलियर बिहेवियर कहते हैं। तो फ्लोरीन की जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो सबसे कम है, लो है, ठीक है। इसलिए फ्लोरीन जो है वो इजीली ब्रेक हो जाता है एज कंपेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स। तो फ्लोरीन इजीली अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये एटम्स भी आप कह सकते हैं, या फिर किसी और कंपाउंड के साथ अगर वो जुड़ा हुआ है। तो वैसे सेल्फ की ही बात हम करेंगे यहाँ पे डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन जो दूसरे हैं ब्रोमीन, क्लोरीन, उनकी जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो काफी ज्यादा होती है। तो इनकी डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन की क्या है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल की काफी ज्यादा लो है, एज क्लियर। अब फिर इसकी लो है तो दूसरों की ज्यादा क्यों है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइज छोटा था, फिर साइज क्या होता जा रहा है बेटा, बड़ा होता जा रहा है, और बड़ा होता जा रहा है, और बड़ा होता जा रहा है। इट्स मीन के साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उसके साथ रिएक्शन करना उतना इजी है, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा, उसके साथ रिएक्शन करना उतना ज्यादा आसान होगा, उसको पोलराइज करना ज्यादा इजी होगा। तो क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का साइज ज्यादा है, इट्स मीन उनकी पोलर नेचर ज्यादा है और पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ड्यू टू पोलर नेचर एंड पोलराइजेबिलिटी इनकी डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है, फ्लोरीन का साइज कम है, उसको पोलराइज करना डिफिकल्ट है, इसलिए वो इजीली ब्रेक हो जाता है और उसकी डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो काफी लो है। नेक्स्ट बात करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन के फ्लोरीन में जो ऑक्टेट रिस्ट्रिक्शन आती है वो क्यों है, ठीक है। तो वैलेंस शेल अगर आप देखें फ्लोरीन का, तो एज यू नो दैट कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहला जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। टोटल 9 एटॉमिक नंबर होता है, 2 चलेंगे, बाकी कितने रह गए 7, 4 की 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या करेगा, अब इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ये मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जब हम दूसरे एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इसमें देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जैसे क्लोरीन है तो 17 है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये देखें 2 है, फिर उसके बाद 8 आ जाएंगे, 8 के बाद जो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7 वो इसमें चले जाएंगे। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जस्ट उसने ऑक्टेट कंप्लीट किया है, लेकिन क्लोरीन ने ऑक्टेट से ऊपर की कहानी भी चली गई है, ठीक है। क्लोरीन में इट्स मीन हम ये कह सकते हैं इसमें कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन और अदर हैलोजेंस में डी ऑर्बिटल्स और डी सबशेल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, फ्लोरीन में नहीं होते। दैट्स व्हाई ये वैलेंस शेल जो इसका होता है वो जस्ट ऑक्टेट तक रेस्ट्रिक्ट होता है, ये सिर्फ अपने 8 इलेक्ट्रॉन ही मुकम्मल करता है। तो ये भी एक इसका पेक्यूलियर बिहेवियर है, इसमें डी जो सबशेल है वो इन्वॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं जी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, वो क्या आगे हम इसकी पेक्यूलियर बिहेवियर में भी पढ़ेंगे। इसकी रीजन जो है एक और कि ये डायरेक्ट नोबल गैस के साथ रिएक्ट कर जाता है। उसकी रीजन क्या है कि एक तो इसका स्मॉल साइज है, साइज स्मॉल होने की वजह से, लो डिसोसिएशन एनर्जी होने की वजह से और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये जो नोबल गैस है जो किसी के साथ बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करते, ये जबरदस्ती उनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, क्लियर जी। तो इसलिए ये डायरेक्ट कंबाइन कर जाता है नोबल गैसेस के साथ। अब हम देखते हैं कि इसके जो पेक्यूलियर बिहेवियर है वो अब स्टार्ट हो गए हैं। तो ये देखिए बेटा, नंबर 1 पे वो ये कह रहा है कि जो बॉन्ड है शॉर्टर बॉन्ड कि जो फ्लोरीन एटम है, एक तो उसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है, ठीक है। अब स्मॉल साइज, अब देखिए बेसिक कांसेप्ट वही अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं। मेन चीज स्मॉल साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आपने याद रखना है। डिसोसिएशन एनर्जी भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इन दो रीजंस की वजह से एटम की जो ये साइज है ये स्मॉल होता है और इसकी जो ओवरलैप होती है दूसरे एटम्स के साथ, अपने एटम के साथ नहीं, दूसरे एटम्स के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ, वो बहुत अच्छी ओवरलैपिंग होती है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल HF की बात करें एज कंपेयर टू HCl, तो अब यहां पे देखें, यहां पे HF को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, HCl इजीली टूट जाता है, इसलिए ये वीक एसिड होता है, ठीक है। वीक एसिड उसे कहते हैं वीक, जो हाइड्रोजन इजीली दे दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये इजीली नहीं दे रहा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है इसलिए वीक एसिड। बहरहाल वीक एसिड का कांसेप्ट यहां पे तो नहीं आता, लेकिन वैसे मैं यहां पे एग्जांपल कोट कर रहा हूं।
तो स्मॉल साइज की वजह से इसका जो ओवरलैप होता है दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ वो अच्छा होता है। इवन के सेल्फ अपने दूसरे भाई के साथ इसका ओवरलैप भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी हमें पता होना चाहिए कि वो जो क्रिस्टल्स को ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए उस बॉन्ड को ब्रेक करने, दैट इज लैटिस एनर्जी। तो बेटा जो फ्लोरीन जो दूसरों के साथ कंपाउंड बनाता है उसको हम फ्लोरो कंपाउंड्स कहते हैं। तो जो फ्लोरो कंपाउंड्स होते हैं इनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, और हाई फ्लोरो लैटिस एनर्जी होने की वजह से दे आर मोर स्टेबल, और ज्यादा स्टेबल होने की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से ये वाटर में डिसॉल्व भी कम होते हैं, तो सोलेबिलिटी भी इनकी वाटर में कम होती है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है। आयनिक फ्लोराइड इनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, इनसॉल्युबल वाटर होते हैं, स्टेबिलिटी की वजह से मोर स्टेबल फ्लोराइड्स होते हैं इसके। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम फ्लोराइड है, MgF2 CF2 ऐसा, तो इसी तरह लैंथेनाइड्स के साथ फ्लोराइड्स, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, स्टेबल फ्लोराइड्स बनते हैं। नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ वैलेंस शेल, वही बात आ गई जो हमने पहले पढ़ी थी, ये आप बता देंगे, अगेन एग्जांपल्स कोट कर देंगे कि ये अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही ऐड करता है, इसलिए ये इनर्ट हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा उसके ऊपर साइन भी वो उतना ही आएगा, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी -1 ही शो करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हैलोजेंस की -1 होती है। ठीक है बेटा, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन, द सेकंड लास्ट इज रिएक्टिविटी। तो ये बात पहले हो चुकी है कि हाई जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लेकिन इनकी जो बॉन्ड लेस बॉन्ड एनर्जी होती है कि बॉन्ड इजीली टूट जाता है, जो कि अभी हमने यहाँ पे बात की। ठीक है, सेल्फ बॉन्ड की, दैट इज द पेक्यूलियर बिहेवियर। तो लेस बॉन्ड एनर्जी होती है, और लेस बॉन्ड एनर्जी होने की वजह से ये क्या करता है, ये जल्दी से टूटेगा, और टूटने के बाद किसी भी दूसरे कंपाउंड के साथ लाइक दैट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर देगा फौरन से और HF बना देगा, या कोई और कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, NaF बना सकता है। तो लेस बॉन्ड एनर्जी होने की वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी होती है बेटा वो बहुत ज्यादा हाई होती है। एंड द लास्ट वन इज डायरेक्ट रिएक्शन विद नोबल गैसेस, वो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है। तो ये हाई रिएक्टिविटी है, ठीक है, सेल बॉन्ड टूटेगा और फौरन से हाई, सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की वजह से ये क्या करेगा, नोबल गैस के इवन के साथ भी रिएक्ट कर देगा। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये आपका एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है, और ये फिर आपने प्रॉपर इसी तरह से हेडिंग्स मेन आपने याद रखनी है। मेन चीज हेडिंग्स है, आप इसके हेडिंग्स बना लें, लाइक दैट निमोनिक्स बना सकते हैं SIDOD, तो इसमें देखें 2 दफा D आ रहा है, ये आप लिख सकते हैं DIOS, तो इसको अरेंज कर लें डोसी, डोसी के नाम से, ये आपके रीजंस याद हो जाएंगे। इसी तरह से आप जस्ट हेडिंग याद रखेंगे तो मेन पॉइंट्स आपको इजी याद करना इजी हो जाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर हम आगे